सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रगण। मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को अपना YouTube चैनल अशोका इंस्टीट्यूट पर सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 10वीं वर्ग के कक्षा 10वीं वर्ग के संस्कृत साहित्य के 10वीं पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में हम लोग 7वें पाठ के श्लोक देखे थे, उसके अर्थ देखे थे, समझे थे, है ना। महर्षि विदुर के, नीतिकार विदुर के विचारों को देखे थे। और चूंकि हम लोग को ये पता है कि जब श्लोक खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो गद्य भाग है संस्कृत का वो भी पढ़ेंगे। तो आज टॉपिक है मंदाकिनी वर्णम। क्या है टॉपिक? मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी गंगा नदी का ही पर्यायवाची है, यानी मंदाकिनी एक नदी का नाम है। इसका वर्णन, इस नदी का वर्णन महाग्रंथ रामायण में, रामायण के द्वारा, रामायण जिन्होंने जो लिखा, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने मंदाकिनी नदी का वर्णन विशिष्ट रूप से किए हैं। अर्थात रामायण में भी मंदाकिनी नदी का वर्णन आता है। और ये वर्णन जो है हम लोग आज देखेंगे किस तरह से किया गया, इस नदी का व्याख्या, इस नदी का विशेषता, इस नदी की ऐसी विचित्र रूप कि सुनने के बाद जो ऐसे हमारा हृदय सम्मोहित हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें देख लें, जिससे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब हमारे परीक्षाओं में पूछा जाए तो हम सभी बच्चे आसानी पूर्वक हल कर सके। तो यह पाठ वाल्मीकि के द्वारा रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। यहां पर जो है इस लाइन में देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि रामायण किसके द्वारा रचित है, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के किस कांड में वर्णन किया है, तो अयोध्या कांड के कैमा भाग, तो 95 सर्ग उसमें। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंदाकिनी वर्णन जो है अयोध्या के किस कांड से है, नहीं, रामायण के किस कांड से है, अयोध्या कांड से है। अयोध्या कांड के किस सर्ग से है, 95 सर्ग से है, 95 है ना। और मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार यही रखेंगे हम लोग, वाल्मीकि साहब को, महर्षि वाल्मीकि जी का। होता क्या है कि चूंकि हम लोग को पता है कि प्रभु राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है। अपने पिता के वचनों को, आदेशों को पूरा किए हमारे प्रभु राम, और इसके लिए 14 वर्षों तक वनों में अपना जीवन काल बिताए, अपने भार्या सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तो उसी वनवास काल में ही ये मंदाकिनी नदी मिलते हैं। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट, तो वहां स्थित एक नदी जिसका नाम मंदाकिनी नदी, जो अत्यंत प्रकृतिमय वातावरण, वहां रंग बिरंगे फूले, पुष्प, पशु पक्षी, ऋषिगण, मतलब दिल को बिल्कुल मोहित कर लेने वाला दृश्य मिलता है। तो होता क्या है कि जब राम उस नदी को देखते हैं मोहित हो जाते हैं,
तो प्रभु राम जो है से माता सीता को संबोधित करते हैं कि हे सीते, इस नदी की विचित्र माया को देखो। माने गजब रूप दिया गया है यहां पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और यह तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के समीप, तो चित्रकूट पर्वत के समीप। इस चीज को याद रखेंगे हम लोग, इस पर्वत के समीप, चित्रकूट पर्वत के समीप, है ना, क्या स्थित थी मंदाकिनी नदी। एक चीज और है कि राम किसको संबोधित किए हैं, तो माता सीता को संबोधित किए हैं, अपनी भार्या, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी माता सीता को संबोधित करते हैं राम। यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित चित्त को आकर्षित कर रहा था। मतलब जब राम जो है इस नदी की रूपरेखा को देखे, राम की नयन जो है उस नदी की ओर पड़ा, तो राम तो बिल्कुल मोहित हो गए, क्योंकि वो नदी के चारों ओर हम बोले रंग बिरंगे पुष्प, विचित्र पशु पक्षी, ऋषिगण, ये जो है उसमें वहां पर थे, जो नदी की शोभा बढ़ रही थी। इसका वर्णन कालिदास भी, इसी मंदाकिनी नदी का वर्णन महाकवि कालिदास, है ना, जो भारत का शेक्सपियर कहे जाते हैं, तो कालिदास भी अपने महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किए हैं। अर्थात मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास भी अपने काव्य रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किए हैं। इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस काव्य में किए, तो रघुवंश महाकाव्य में किए। रघुवंश महाकाव्य के कौन सा सर्ग में, तो 13वें सर्ग में किए हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस पाठ में 10 श्लोके हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को बना दूंगा, है ना, जिससे कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, है, और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो मेरे प्रिय छात्रगण, मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम लोग एक प्रथम श्लोक की चर्चा करते हैं। प्रथम श्लोक में किस तरह से कहा गया, विचित्र पुलिराम रम्याम हंसार सविताम, हंस सार सविताम, कुसुमे रूप संप्राम पश्चिम मंदाकिनी नदी। क्या कहा गया, विचित्र पुलिराम रम्याम हंसार सुसविताम, कुसुमे रूप संप्राम पश्चिम मंदाकिनी नदी। मतलब इस तरह से भगवान प्रभु राम जो है अपनी पत्नी माता सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सीते, हे सीते, विचित्र फूलों से संपन्न, रंग बिरंगे तटों वाली और हंसों तथा सारस के द्वारा शोभित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो, है ना। क्या कहते हैं, मतलब जब वनवास काल के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं, और वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत के समीप जब मंदाकिनी नदी पड़ती है, और मंदाकिनी नदी की ओर जब प्रभु राम का नयन आ जाता है, तो प्रभु राम जो है इस नदी का वर्णन करने में थकते नहीं है। अपनी माते सीते से, है ना, मतलब माते सीते से अपनी पत्नी सीते से कहते हैं, हे सीते, इस नदी के विचित्र रूप को देखो, इस नदी की सुंदरता को देखो, इस नदी के चारों ओर फूलों से ये नदी संपन्न है, रंग बिरंगे तटे हैं, और जहां हंस और सारस जैसे विचित्र पक्षियां के द्वारा सेवित हो रही है, जिससे शोभा जो है बढ़ रहा है। इस तरह से प्रभु राम जो है सीता को संबोधित करते हुए इस नदी का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, विचित्र पुलिराम रम्याम हंस सार सविताम, कि हे सीते, इस विचित्र
तटों वाली, इस विचित्र रंग बिरंगे फूलों वाली, जिसके तट पर रंग बिरंगे फूले हैं, जहां हंस और सारस जैसे पक्षियां सेवित कर रहे हैं, तैर रहे हैं और इस नदी को शोभित कर रहे हैं, ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। तो इस तरह से प्रथम श्लोक में ये बातें बताया गया है। हम विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। क्या कहते हैं? हे सीते, फूलों से संपन्न है, रंग बिरंगे तटों वाली और हंस तथा सारस से सेवित शोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो, है ना। तो अगर अच्छी लगता हो तो वीडियो को आप लोग क्या करो मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो, क्या करो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, दोस्तों के बीच में बताओ कि हमारे अपना अशोका सर जो है हर विषय के वीडियो लेके आ रहे हैं, है ना। और हम लोग को पढ़ना चाहिए, ऐसे डिस्कस भी करिए, है। तो अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। तो हम लोग दूसरे श्लोक पढ़ने का काम करें। दूसरे श्लोक में किस तरह से बातें बताएंगे हैं। कहता है, नाना विधे स्त्री रोहे वृताम पुष्प फल दुर्मे राजंतिम राजराजस्य नीलिनीमिव सर्वतः राजंतिम राजराजस्य नीलिनीमिव सर्वतः। मतलब नाना मन होता है अनेक प्रकार, विधि विधाता के द्वारा रचा हुआ है, किया हुआ। पुष्प फल दुर्मे माने वृक्षों के, पेड़ों के फूल और फल जो लदे हुए हैं। राजंते राजराजस्य नीलिमीव सर्वतः, चारों ओर राजा के तालाब की तरह, सरोवर की तरह ये नदी की शोभा है। तो इस तरह से बातें बताते हुए हमारे जो कवि हैं वाल्मीकि, वो राम की विचारों को व्यक्त करते हैं कि जब राम जो है वनवास जाते हैं, वनवास के दौरान नदी, मंदाकिनी नदी की ओर भगवान प्रभु राम की नजर पड़ती है, तो राम जो है से इस नदी की रूप को बखान करने में थकते नहीं है, क्योंकि प्रभु राम जो है कहते ये नदी जो है इस संसार में अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नदी है ही नहीं। इतनी प्रकृति से भरा हुआ नदी, रमणीय, आकर्षित करने वाली ये नदी को वर्णन करते हैं। प्रभु राम सीते से कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के तट पर स्थित वृक्ष, पेड़ों के पुष्प एवं फल से आच्छादित, सभी ओर सुशोभित होती हुई, राज महाराज के तालाब के समान इसे देखो। यह नदी जो है मंदाकिनी नदी कुबेर के सरोवर सा प्रतीत हो रही है। हे सीते, इस नदी को देखो, इसकी रूप को देखो, इसकी दृश्य को देखो। जहां इसके जो तट हैं, वो तट के चारों ओर, सभी ओर क्या है कि पेड़े हैं, वृक्ष हैं, जिस पर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, और जिस कारण झुका हुआ है। ये ऐसा मानो कि ये जो नदी है वो इतनी सुशोभित है कि राजा के सरोवर की तरह मंदाकिनी नदी जो है कुबेर के सरोवर सा प्रतीत हो रहा है ना, हो रही है। ये ऐसे प्रभु राम जो इस नदी का दूसरे श्लोक में बताया, जो बताए हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं कि अनेक प्रकार के तट पर स्थित, माने अनेक प्रकार जो है वृक्ष है, जिसमें फल फूल है, जिसके तटों के पर लगा हुआ है, मंदाकिनी नदी के तटों पर है, आच्छादित है, सभी ओर सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रहा है। ऐसा मानो कि महाराज कुबेर के
सरोवर माने तालाब सा प्रतीत हो रहा है। ऐसी नदी को देखो। इस तरह से प्रभु राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है इस नदी का वर्णन किए हैं दूसरे श्लोकों में। अब तीसरे श्लोक की चर्चा करें। कहता है श्लोक, मृगयुथनी पितानी कलुषाम भासी संप्रदाम तीर्थानी रम्यानी रंतिम सजनयंति में, तीर्थानी रम्यानी रंतिम सजनयंति में। इस तरह से कहते हैं हमारे प्रभु नदी के बारे में कि हे सीते, मृग मृग मने हिरण, युथनी पितानी मने मृग के समूह, हिरणों के झुंड पानी पीते हैं इस नदी का। प्रभु राम का नयन जो है से नेत्र जो है चला जाता है। उसी इस समय ये नदी का जल जो है गंदा होता है, फिर भी प्रभु राम कहते हैं कि यह नदी जो है तीर्थ योग है। यह घाट जो है अत्यंत रमणीय है और मन को बड़ा आनंद दे रहा है। इस तरह से प्रभु राम जो है ये व्याख्या करते हुए बताते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य एवं परम शांति को देखकर राम के मन में एवं अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि मृग यानी हिरण का जो समूह है निर्भीकता पूर्वक इस नदी के जल को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे ये नदी का जल गंदा भी हो रहा है। राम के मन में उस स्थान के प्रति प्रेम हो जाता है। कहते हैं प्रभु राम कि ये नदी का जल जो है गंदा हो रहा है, फिर भी ये नदी, इसकी जल मेरे अनुसार पवित्र है। तीर्थ योग है ये स्थल, ये घाट, मन को बड़ा आनंद मिल रहा है। हे सीते, इस नदी का अपनी नयन से देखो तो, है ना। तो इस तरह से प्रभु राम जो है मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं और इसी बातों को महर्षि वाल्मीकि ने श्लोक के रूप में रामायण में अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में व्यक्त किए हैं। तो मेरे बच्चों, आप अवश्य कॉपी और में कलम उठाकर पेंसिल उठाकर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट्स अवश्य बनाइएगा अगर आप पढ़ाकू हो तब। तो अब हम लोग चौथे और अगला श्लोक की ओर चलते हैं। तो चौथा श्लोक और पंचमा श्लोक, चौथा और पंचमा श्लोक की चर्चा करते हैं हम लोग। देखते हैं कि किस तरह से बातें हैं। तो चौथा श्लोक कहता है, जटा निधरा काले बलक्तो रसवास सह ऋष्यस्य त्वगान्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये, ऋष्यस्य त्वगान्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। तो जब है ना प्रभु कहते हैं, राम कहते हैं कि हे प्रिय, प्रिय मतलब सीता को कहा गया कि हे प्रिय, ये नदी, इस नदी में देखिए इसकी जल कितनी पवित्र है। इस नदी में जो ऋषिगण है, साधु संत हैं चारों ओर, जो जटाओं को धारण किए हुए हैं, मृग चर्म धारण किए हुए हैं तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में पहने हुए हैं। ये ऋषिगण नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। मतलब इतनी, इस मंदाकिनी नदी की जल इतनी पवित्र है कि स्नान कर ऋषिगण करते हैं, अपनी मन को शांत करते हैं। मन को शांत करने वाला ये मंदाकिनी नदी को हे प्रिय देखो, जिसमें ऋषिगण ब्रह्मचारी जो वनों में विचरण करते रहते हैं, वो ऋषिगण जो जटाओं को धारण करते हैं, मृग चर्म को धारण करते हैं, पेड़ के छालों को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ये ऋषिगण, ये ऋषि
क्या कर रहे हैं? नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। यह नदी इस नदी की जल पवित्र है कि मन को शांति मिलता है। तो ये मुख्य श्लोकी का अर्थ है। कहते हैं प्रिय, इस समय जटाओं और मृग चर्म धारण करने वाला ही है ना, करने वाले तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण नदी के जल में क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। रमणीय वातावरण बन रहा है। सांसारिक बंधनों से मुक्त पुण्यशील ऋषिगण इस नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु राम जो है अपनी भावनाओं को माता सीता के सामने रोक नहीं पाते, अपने प्रिय के सामने रोक नहीं पाते हैं। अब हम लोग प्रथम पंचम श्लोक की ओर चले और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो 5 श्लोक है उसको बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोग को। तो जानते हैं, मुझे विश्वास है कि अर्थ को आप लोग लिखिएगा, समझिएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे। जैसे कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण क्या वस्त्र के रूप में क्या धारण किए हुए हैं? तो वृक्ष के छाल के रूप में, मृग चर्म धारण किए हुए है ना। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ रहेंगे, अर्थ को याद रखिएगा। तो किसी भी तरह के प्रश्न रहेगा बनाएंगे। चलिए तो इसकी बात करते हैं। क्या है? आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा दुर्वाहवः अते परे विशाल छी मुन्या संस्थित व्रता। अते परे विशाल छी मुन्या संस्थित व्रता, है ना। तो इसका मतलब एक बार इसका पढ़ना है। ये 2 लाइन है, इसका मतलब है कि 2 बार इस वाक्य को लेके चलना है। तो इस पंचम श्लोक में प्रभु राम अपनी भार्या हमारे माता सीता से क्या कहते हैं? कहते हैं विशाल छी, माने बड़ी बड़ी नैनों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, प्रिय देखो इस नदी को। इस नदी में, यह नदी अत्यंत क्या है? सुशोभित करने वाला, मन को मोहने वाला है। ये परम प्रशंसनीय व्रत धारण किए हुए मुनिगण, परम प्रशंसनीय व्रत धारण, उपासना धारण करने वाले मुनिगण जिन्होंने कर रखा है और नियम पूर्वक सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ये नदी उपासना का फल देने वाली भी है। इस नदी की जल, जहां अनेक मुनिगण अपनी भुजाओं को, जल उठाकर अपनी भुजाओं को भगवान भास्कर की ओर, सूर्य की ओर उपासना कर रहे हैं। ऐसी नदी को देखो, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, हे बड़ी बड़ी नयन वाली सीते, इस नदी अत्यंत ही शोभनीय है। क्योंकि यहां अनेक ऋषिगण क्या करते हैं? अपनी उपासना को धारण किए हुए, अपने व्रत को धारण किए हुए इसकी जल प्रभु भगवान जो है, सूर्य जो है उदित हो रहे हैं, उसकी ओर जल को उपासना कर रहे हैं, है ना। तो हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, ये परम प्रशंसनीय व्रत धारण किए हुए मुनिगण जिन्होंने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए हैं और नियम पूर्वक सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ये नदी की विचित्र रूप है। इस नदी में जल राशि में अपने हाथ उठाए हुए ऋषिगण सूर्य को उपासना करते रहते हैं। ऐसी नदी को देखो। तो इस तरह से प्रभु राम जो है इतनी, मतलब इस नदी से आकर्षित हो जाते हैं कि रामायण में बताया गया है
कि यहीं पर कुछ समय भी बिताते हैं, इसी चित्रकूट पर्वत के समीप, है ना। तो मेरे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो देखोगे, पढ़ोगे, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, वो मेहनत का फल आप लोगों को मिले, ऐसी मुझे कामना है। और बच्चों, अगर अच्छी लगती हो तो मैं बार बार बोलता हूं, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करो। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।